यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित है। आपने कार्ल मार्क्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप फ्रेडरिक एंगेल्स के बारे में जानते हैं? फ्रेडरिक एंगेल्स और साम्यवाद का परिचय। 1820 में बारमैन प्रशा में जन्मे फ्रेडरिक एंगेल्स एक जर्मन दार्शनिक, सामाजिक वैज्ञानिक, पत्रकार और व्यापारी थे। उनके शुरुआती जीवन और अनुभवों ने समाज और अर्थशास्त्र पर उनके विचारों को गहराई से आकार दिया। एंगेल्स पूंजीवादी व्यवस्था के आलोचक थे। उन्होंने औद्योगिक क्रांति के दौरान मजदूर वर्ग के शोषण और गरीबी को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। कार्ल मार्क्स के साथ उनके सहयोग से साम्यवादी सिद्धांत का विकास हुआ। दोनों ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जिसमें साम्यवाद के सिद्धांतों को रखा गया था। इस कार्यक्रम में हम उन मुख्य अवधारणाओं पर गौर करेंगे जो साम्यवाद की नींव बनाती हैं। ये सिद्धांत एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की दृष्टि को रेखांकित करते हैं, जहां उत्पादन के साधन सामूहिक रूप से स्वामित्व में होते हैं और धन की वितरण आवश्यकता के आधार पर की जाती है। साम्यवाद के मुख्य सिद्धांतों में से एक निजी संपत्ति का उन्मूलन है। साम्यवादियों का तर्क है कि उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व से असमानता और शोषण होता है। साम्यवाद पूंजीवादी समाजों में वर्ग संघर्ष के अस्तित्व को स्वीकार करता है। सर्वहारा या मजदूर वर्ग का बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण किया जाता है। साम्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के साधन के रूप में क्रांति की वकालत करते हैं। क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में जाना जाने वाला एक संक्रमणकालीन दौर स्थापित होता है। साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य एक वर्गविहीन समाज बनाना है, जिसमें उत्पादन के साधन सामूहिक रूप से स्वामित्व में हों और संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर किया जाए। साम्यवाद के सिद्धांतों में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई विशिष्ट उपाय प्रस्तावित हैं। इन उपायों में भूमि में संपत्ति का उन्मूलन और भूमि के सभी किराए को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए लागू करना शामिल है। एक भारी प्रगतिशील या स्नातक आयकर, विरासत के सभी अधिकारों का उन्मूलन, सभी प्रवासियों और विद्रोहियों की संपत्ति की जब्ती, राज्य पूंजी और एक विशेष एकाधिकार वाले राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से राज्य के हाथों में ऋण का केंद्रीकरण, राज्य के हाथों में संचार और परिवहन के साधनों का केंद्रीकरण, राज्य के स्वामित्व वाले कारखानों और उत्पादन के साधनों का विस्तार, बंजर भूमि की खेती में लाना और आमतौर पर एक सामान्य योजना के अनुसार मिट्टी में सुधार, श्रम के लिए सभी की समान देयता, औद्योगिक सेनाओं की स्थापना, खासकर कृषि के लिए, और अंत में पब्लिक स्कूलों में सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अपने वर्तमान स्वरूप में बच्चों के कारखाने के श्रम का उन्मूलन। ये उपाय एक साथ मिलकर एक अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज की ओर मार्ग प्रशस्त करने का लक्ष्य रखते हैं। साम्यवादी राज्य पूंजी और एक विशेष एकाधिकार वाले राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से राज्य के हाथों में ऋण के केंद्रीकरण जैसे उपायों का प्रस्ताव करते हैं। वे राज्य के हाथों में संचार और परिवहन के साधनों के केंद्रीकरण की भी वकालत करते हैं। साम्यवादी राज्य के स्वामित्व वाले कारखानों और उत्पादन के साधनों के विस्तार का आह्वान करते हैं, साथ ही एक सामान्य योजना के अनुसार भूमि की खेती और सुधार। वे पब्लिक स्कूलों में सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा पर भी जोर देते हैं। साम्यवादी अपने वर्तमान स्वरूप में बच्चों के कारखाने के श्रम को समाप्त करने और औद्योगिक उत्पादन के साथ शिक्षा के संयोजन की वकालत करते हैं। साम्यवादियों का लक्ष्य देश भर में जनसंख्या के अधिक समान वितरण द्वारा शहर और देश के बीच के अंतर को धीरे धीरे समाप्त करना है। साम्यवाद की विरासत जटिल है, जिसमें अभूतपूर्व सामाजिक परिवर्तन और महत्वपूर्ण विवाद दोनों शामिल हैं। आलोचकों का तर्क है कि साम्यवाद का उद्देश्य एक समतावादी समाज बनाना था, लेकिन इसका परिणाम अक्सर सत्तावादी शासन और आर्थिक कठिनाइयों में होता था। साम्यवाद का विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
जिसने कई देशों में क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया है और राजनीतिक विचारधाराओं को आकार दिया है। ये कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित है। आप कार्ल मार्क्स पर उनकी किताब पढ़ सकते हैं। आप nspmart.com पर किताबें ऑर्डर करके या हमें 8527533051 या 8851188170 पर कॉल करके हमें सहयोग भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद।